राजस्थान बीजेपी संकट में फंसी दिखाई दे रही है। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, उसके साथ ही बगावत शुरू हो गई है। बगावत ऐसी जो एक सप्ताह बाद कम होने की जगह और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के तमाम नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और सबसे बड़ी बात, बगावत करने वाले अधिकांश नेता कहीं न कहीं वसुंधरा से जुड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी हाईकमान वसुंधरा राजे को ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों को भी ठिकाने लगाने की तैयारी में है और इसी को लेकर राज्य की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार वसुंधरा समर्थक करीब 2 दर्जन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। ऐसे में वसुंधरा दबाव में दिखाई दे रही हैं। पहले ही उनके कई समर्थकों के टिकट पार्टी पहली सूची में काट चुकी है। इस बीच वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी अब अपना रुख थोड़ा सा सख्त कर लिया है और अचानक ही वसुंधरा राजे सिंधिया उदयपुर पहुंच गईं, जहां उनकी असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से सीक्रेट मीटिंग हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस मीटिंग की खबर उदयपुर में बीजेपी के नेताओं को भी नहीं हुई। कटारिया लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं और इसी साल उन्हें असम का राज्यपाल बनाया गया था और जब उन्हें राज्यपाल बनाए जाने का ऐलान हुआ था उस समय वो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष थे, बीजेपी के विधायक थे। लेकिन असम के राज्यपाल पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कटारिया उदयपुर से ही विधायक थे और चुनाव आयोग ने सीट पर इसलिए उपचुनाव नहीं कराया था क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब थे और इस समय कटारिया अपने गृह जिले उदयपुर आए हुए हैं और जैसे ही ये खबर वसुंधरा को लगी वो सुबह ही कटारिया से मिलने पहुंच गयी। ये मुलाकात कितनी सीक्रेट थी कि बीजेपी नेताओं को वसुंधरा के उदयपुर आने की खबर तब लगी जब राजे उदयपुर से बांसवाड़ा पहुंच गईं। बीजेपी नेताओं को तब पता चला जब कटारिया और वसुंधरा की मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। वसुंधरा राजे और कटारिया के बीच हुई मुलाकात की पुष्टि खुद कटारिया ने कर दी। उन्होंने कहा, मैं संवैधानिक पद पर हूँ, इसीलिए अब मैं राजनीतिक चर्चाएं नहीं करता। राजे मेरे परिवार की सदस्य हैं और परिवार की होने के चलते वो मिलने के लिए आई थी। हमारे बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दोनों नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से नाराज हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि राजे को भी यह पसंद नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस तरह से राजस्थान की 41 सीटों पर राजे और उनके नेताओं को किनारे किया गया है, उससे लगता है कि मेवाड़ की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है। वसुंधरा राजे कटारिया से इस मुलाकात के जरिए दिल्ली तक अपना सख्त संदेश पहुंचाना चाहती हैं। अब देखना है कि इस मुलाकात का असर आगे आने वाली पार्टी के उम्मीदवारों की अगली सूची में नजर आता है या नहीं। वैसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहली सूची जारी होने के बाद पार्टी में बगावत हुई है और तमाम कोशिश के बावजूद बगावत थमती नहीं दिख रही है, उसके बाद बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है वसुंधरा राजे सिंधिया ही इस बगावत को रोक सकती है, क्योंकि बगावत करने वाले अधिकांश नेता उनके ही खेमे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब सभी का ध्यान वसुंधरा के अगले कदम पर है। अगर वसुंधरा के तेवर और तीखे हुए तो फिर आने वाले समय में बीजेपी की परेशानी और बढ़ जाएगी और राजस्थान में जीती हुई बाजी का भार भी बदल जाएगी। इसका एहसास बीजेपी को शायद जब तक होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।